दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपको प्रयागराज जनपद में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। प्रयागराज जिले के लिए और अधिवक्ताओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता बंधुओं का यह सबसे बड़ा चुनाव 27 अक्टूबर को होने जा रहा है, यानी 27 अक्टूबर को मतदान है। मतदान के पहले करीब महीने भर पहले नामांकन हुआ था और नामांकन के बाद प्रत्याशियों का ऐलान हो गया। सभी प्रत्याशी खूब धुआंधार तरीके से अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ता बंधुओं के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हैंडबिल दे रहे हैं और विभिन्न तरीकों से उन्हें आकर्षित करने की कोशिशें कर रहे हैं। प्रचार अभियान कैसा चल रहा है, इसे देखने के लिए मैं भी कचहरी पहुंचा और कचहरी में जो देखा मैं उसे आपको बताने जा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं सभी प्रत्याशी कुल किस किस पद के लिए कितने कितने प्रत्याशी हैं यह भी बताऊंगा। अध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशियों के नामों का भी उल्लेख करूंगा। अन्य पदों पर भी बड़ी संख्या में प्रत्याशी हैं, सबके नाम का उल्लेख करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, आपके लिए बोझिल हो सकता है, इसलिए सबके नाम का उल्लेख करना संभव नहीं हो पाएगा। 2 अध्यक्ष और मंत्री पद के प्रत्याशियों का नाम बताऊंगा। इसके पहले जो मैंने कचहरी परिसर में देखा वह आपको बता देना चाहते हैं। अधिवक्ता बंधुओं का चुनाव है और अधिवक्ता बंधुओं के मामले में बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार कर एक एक शब्द को ध्यान में रख कर बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई मुकदमे में घसीट लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। खैर, मैं कचहरी परिसर में दाखिल हुआ इसके पहले नया कटरा पुलिस चौकी के पास पहुंचा। वहां से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ी से जाना संभव नहीं था। दोपहिया वाहन किनारे लगाकर किसी तरह परिसर में दाखिल हुआ। सड़क के दोनों तरफ की पटरियां जो चहरदीवारी है वह पोस्टर से पटी हुई हैं। बैनर धुआंधार लगे हैं। होर्डिंग की जहां जहां जगह मिली चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए दिखे। कचहरी परिसर के अंदर सभी पदों के प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ अधिवक्ता बंधुओं के चैम्बर तक पहुंचकर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करते हुए दिखे। जो वरिष्ठ थे उनका पैर छू रहे थे, जो आयु में आसपास बराबर होंगे उनके भी पैर छू रहे थे और जो छोटे उम्र में छोटे होंगे उनसे भी उसी तरीके से, जिससे सम्मान गौरव सब कुछ बचा रहे, उस तरह से अपना प्रचार कर अपनी बातें रख रहे थे, अपने हैंडबिल देते हुए दिखे। और नारेबाजी तो इस कदर धुआंधार थी, इस कदर मिली कि चैम्बर में अधिवक्ताओं का काम करना मुश्किल था। मैं गया वहाँ 25 अक्टूबर की दोपहर में। परिसर में जैसे दाखिल हुआ 4 कदम आगे चलते ही 4-5 पंडाल भी दिखाई दिए। इन पंडाल में भोजन की व्यवस्था थी और भोजन में तमाम अधिवक्ता बंधु दोपहर का भोजन करते हुए दिखाई दिए। फिर इसके बाद जो बिल्डिंग्स बनी हैं, तमाम मित्र साथी हैं, उनके बीच में भी तो बैठ करके जानने समझने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि 1 साल पहले के चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने दूसरा या तीसरा स्थान हासिल किया हुआ होता है,
उनके जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि सभी लोग ऐसा मानते हों, ऐसा नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश त्रिपाठी जी और मनीष खन्ना जी से मैंने इस बात को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश की, तो दोनों वरिष्ठ भाइयों ने यह बताया कि नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट तौर पर रुझान नहीं मिलता है कि जिन्हें पहले के चुनावों में दूसरा या तीसरा स्थान मिला हुआ हो वो अगले चुनाव में जीत ही जाएंगे। कई मामले ऐसे भी देखने में आए जो दूसरे नंबर तक पहुंचकर फिर चुनाव नहीं जीत पाए और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। और इस चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। अधिवक्ता बंधुओं के लिए यह बेहद प्रतिष्ठित चुनाव है, इसलिए इसमें पूरी तरह से प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। वैसे ही जैसे विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी झोंकते या अन्य चुनावों में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक कर चुनाव लड़ते हैं, वैसे इस चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में भी सभी प्रत्याशी समर्थक अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आज मतदान के ठीक एक दिन पहले उस पूरे परिसर में बेहद रोचक माहौल है। कोई काम करना तो संभव नहीं, जिनके मुकदमे लगे होंगे, जिन अधिवक्ता बंधुओं के मुकदमे कोर्ट में लगे होंगे, वह बमुश्किल वहाँ तक पहुँच सकेंगे। चैम्बर में बैठकर काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हर 2 मिनट बाद कोई न कोई प्रत्याशी और उसके समर्थक हैंडबिल लेकर पहुंच जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, और यह उनका अधिकार भी है। पहुंचना भी चाहिए और अपने पक्ष में लोगों को जागरूक करना भी चाहिए। अब मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का नाम भी आपको बता दे रहा हूं। कुल 12 अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया था, जिसमें 11 प्रत्याशी वैध पाए गए हैं और यह सभी चुनाव मैदान में हैं। आप गौर से सुन लें, क्योंकि हो सकता आप भी जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य हों, आपको भी मतदान करना हो, तो इसलिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का नाम गौर से सुन लें। किसको वोट देना ये आपका अधिकार हो सकता है, या अधिवक्ताओं का अधिकार, ये सभी मतदाताओं का अधिकार होता है। कृष्ण बिहारी तिवारी, रणजीत यादव, राकेश कुमार तिवारी, शीतला प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र रज्जू, राकेश कुमार दुबे, सुशील कुमार सिंह, लक्ष्मीकांत मिश्र, कौशलेश कुमार सिंह, अरुण कुमार पांडे, कृष्णचंद्र मिश्र बऊ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। और इन सभी प्रत्याशियों की होर्डिंग बैनर अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। कुछ होर्डिंग बैनर के मैंने वीडियो फोटो बनाए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इन सबके उसमें आए हुए हों, इसलिए उन वीडियो में यदि किसी के जो नहीं आए हैं वह इसे अन्यथा न लें। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, यह पहले ही साफ कर दे रहा हूं। बाद में भैया मुकदमा मत दर्ज कराइएगा आप लोग। मंत्री पद के 14 प्रत्याशी हैं। इसमें वरुण कुमार सिंह, आलोक शुक्ला, विनय कुमार सिंह, राहुल शुक्ल, श्यामधर मिश्र, चंदन, दिनेश कुमार पांडे, जितेंद्र सिंह जीतू, मंजेश कुमार सिंह, कमलेश्वर प्रसाद तिवारी, रत्नेश कुमार शुक्ल, सुधाकर पांडे, ऋषि शंकर द्विवेदी, नितिन कुमार दुबे, अरुण प्रकाश उपाध्याय, ये सभी 14 प्रत्याशी मंत्री पद के लिए वोट मांग रहे हैं, अधिवक्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं अपने पक्ष में। उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। महिला उपाध्यक्ष पद के लिए 2, संयुक्त मंत्री पद के लिए 13, कोषाध्यक्ष पद के लिए 11, पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए 11
ऑडिटर पद के लिए 8 और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 34 दावेदार हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के होने के कारण जिला कचहरी परिसर में चुनावी माहौल बेहद रोचक बन चला है। आप यदि जाएं तो आप भी इस माहौल में ढले बिना, माहौल में घुले बिना रह नहीं सकेंगे। तो अगर आपको राजनीति में रुचि है तो वहाँ जाएं और जिला कचहरी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ अधिवक्ता किसी न किसी प्रत्याशी के पक्ष में हैं, जो बिल्कुल से बाहर हैं, किसी पद के, किसी प्रत्याशी के समर्थक नहीं हैं, वही जीत हार का फैसला करेंगे। तमाम प्रत्याशी और उनके किसी से मैंने अलग से बात इसलिए नहीं की क्योंकि यह तय कर पाना, यह पहचान पाना बड़ा मुश्किल काम था और अधिवक्ता बंधु तो वैसे भी जागरूक होते हैं, समाज के सबसे जागरूक हिस्सा माने जाते हैं। तो इसीलिए बात नहीं की कि पता नहीं कौन किस प्रत्याशी का समर्थक है, वह क्या कह दे दूसरे प्रत्याशी के लिए, उसे दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए मैंने किसी से अलग से कोई बात नहीं की है। चुनाव अधिकारी भूपेंद्र देव शुक्ल जी हैं। भूपेंद्र देव जी ने 26 सितंबर को एक अपील की थी। इस अपील में उन्होंने कहा था कि बैनर पोस्टर जनपद न्यायालय परिसर से हटा लें और कैंपस को चुनाव सामग्री से मुक्त रखें। हालांकि परिसर चुनाव सामग्री से मुक्त है या नहीं, इसका फैसला वहां जाकर अपनी आंखों से दृश्यों को देखकर कर सकते हैं। कहते हैं जिसका जितना बड़ा भौकाल दिखता है उसके पक्ष में वैसा ही माहौल, चुनावी माहौल बनता है, उसके जीतने की संभावना उतनी ही बन जाती है। ऐसे लोग जो किसी के पक्ष में नहीं होते, वह भौकाल ज़्यादा से ज़्यादा बना लेने वाले प्रत्याशियों के पक्ष में स्वतः चले जाते हैं, बह जाते हैं और उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या सभी चुनावों में 3 से 5% मानी जाती है। जिला कचहरी में भी ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करते, वह केवल माहौल देखते हैं और माहौल देखकर जिता देते हैं। नमस्कार।